बीजेपी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या ये सही रहेगा? इससे आपकी आत्मा को शांति मिल जाएगी? अगर ये आप सबको सुनना है, अगर ये आपको सुनना है मोदी जी, तो उसके लिए अच्छे काम भी करने होंगे। वादा किया था अच्छे दिन लेके आएंगे, क्या ये अच्छे दिन लेके आएंगे? चलो आपने टूर ऑफ ड्यूटी तो कर दिया, 4 साल का मौका दे दिया सेना में, भारतीय सेना के अंदर सेवा करने का, तो अब एक काम और कर दीजिए। और वो काम क्या होगा? सिर्फ अग्निवीर योजना क्यों? सुन लीजिए, सिर्फ अग्निवीर योजना क्यों? नेता वीर योजना क्यों नहीं? कोई भी एक कारण बता दीजिए, क्यों अग्निवीर योजना होनी चाहिए और क्यों नेता वीर योजना लागू नहीं होनी चाहिए? कोई भी एक रीजन दे दीजिए कि हाँ नेता वीर योजना इसलिए है। और यहां पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज सुबह ही मैं एक बच्चे की स्टेटमेंट सुन रहा था। एक मीडिया वाले ने कहा था और वहां पे बच्चे ने बड़े क्या कहें उसको रोते हुए उसने एक बात बोली, या तो बर्ती दो या फिर अर्थी दे दो। एक 17 से 18 साल का बच्चा और सुबह मीडिया के सामने ये बात कर रहा है, या तो हमें भर्ती दे दो या फिर अर्थी दे दो। इसका मतलब क्या है? क्या अब बीजेपी सरकार या मोदी सरकार इतनी नीचे आ चुकी है कि अब आर्मी पे वोट मांगेगी? क्या ये आप लोगों का राष्ट्रवाद है? क्या ये आप लोगों की देश की सेवा है? जिस देश के अंदर एक छोटा बच्चा अर्थी की डिमांड करने लग जाता है, तो देख सकते हो उस देश की हालत कैसी होगी और उसका टाइम आने वाला कैसा होगा। अगर यही बात है तो हर बच्चा अर्थी की जब डिमांड कर रहा है, तो इसका मतलब देश का भविष्य क्या है? खतरे में है। देश की सेना के अंदर क्या चल रहा है? कहां पे टूर ऑफ ड्यूटी लेके आ जा रही है? तो सभी ने एक ही बड़े प्यार से डिमांड की, टूर ऑफ ड्यूटी हम मान लेंगे। 4 साल की देश की सेवा करने के लिए सभी बच्चे तैयार हैं। क्या मोदी जी आप नेता वीर योजना लेके आने के लिए तैयार हो? क्या आप नेताओं को 2 साल के लिए संसद में रखने के लिए तैयार हो? उसके बाद उनको रिटायर करने के लिए तैयार हो? और कल ही मैं एक विचार सुन रहा था, एक फेसबुक पे वीडियो आई हुई थी, पोस्ट डाली हुई थी, कोई भारत करके कोई न्यूज चैनल था और उसने बड़े प्यार से एक बात बोली। उसने ये बोला कि हमारे पास सेना को देने के लिए इतना बजट नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम आधुनिक हथियार खरीद सके, तो इसलिए हम क्या करने जा रहे हैं, जो पेंशन प्रथा थी उसको समाप्त करना चाहते हैं। अब सैनिकों को जो देश की सेवा कर रहे हैं उनको पेंशन देने में देश का खजाना खत्म हो रहा है, देश के पास पैसा नहीं है पेंशन देने को। फिर इन नेताओं को पेंशन किस लिए? तो इनको भी बंद कर दो, पेंशन मत दो। इनको भी 5 साल की बजाय 2 साल तक ही संसद के अंदर बैठाओ, फिर इनको रिटायरमेंट कर दो और एक सर्टिफिकेट इनको दे दो नेता वीर का। बड़ा अच्छा लगेगा जब आप इनको नेता वीर का सर्टिफिकेट दोगे। इनकी पेंशन बंद कर दो, देश का बहुत सारा बजट बच जाएगा। क्या यही आप कहना चाहते हो? उस बड़े न्यूज वाले पे बड़ी हंसी भी आई कि वो कह क्या रहा है कि हमारे पास बजट ही नहीं है, हमारे पास पेंशन देने का बजट नहीं है, सैनिकों को हम पेंशन नहीं दे सकते, लेकिन नेताओं को सारी सुख सुविधाएं हम दे सकते हैं, उनको हम पेंशन भी देंगे, 5 साल संसद में भी बिठाएंगे, वहां से भी भ्रष्टाचार, वहां से भी भ्रष्टाचार, किसी को नहीं छोड़ेगा वो नेता। लेकिन एक जो बेचारा सैनिक सिर्फ से और सिर्फ 15 साल वो देश की सेवा में लगा देता था और उसको जब पेंशन देने की बात आई तो बखेड़ा खड़ा हो गया, हमारा देश का खजाना खत्म हो गया। ऐसा कब तक चलेगा मोदी जी? एक बताइए, देश पूछेगा आपसे। आज नहीं तो कल ये पूरा देश खड़ा होगा आपके विरोध में और फिर आवाज उठाएगा, फिर जाके कहां पे जीपोगे? और ये जो बच्चों का इतना बड़ा सैलाब इकट्ठा हो रखा है, आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो और जगह जगह देख पा रहे हो कि जो बच्चे हैं वो कितने जोरों तोरों से मूवमेंट कर रहे हैं, आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। वो मानते हैं कुछ बच्चों की गलतियां हैं, वो गवर्नमेंट या पब्लिक संपत्ति को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एक ही गुजारिश है कि पब्लिक संपत्ति को आप नुकसान मत पहुंचाइए, आग जली उनके अंदर मत कीजिए। आप प्रदर्शन कर दीजिए, आप आंदोलन करिए, लेकिन कैसे? शांति प्रिय तरीके से आप क्या करो, आंदोलन करो। और अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट देखी गोदी मीडिया की और उसके अंदर एक पत्रकार ने बड़े प्यार से कहा कि ये बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरासरी गलत हैं, हमने मान लिया ये गलत कर रहे हैं।
अगला स्टेप क्या था उनका पता है? उसने कहा कि इनको एक ग्रुप बनाना चाहिए था, एक संघ बनाना चाहिए था। वो संघ जाके क्या करेगा? सरकार से बात करेगा, आवाज उठाएगा। उसके बावजूद कुछ ना हो तो फिर जाके क्या करना चाहिए था? प्रोटेस्ट करना चाहिए था। ये 16, 17, 18, 20 साल के लड़के जिनको इतनी समझ नहीं है कि हमें करना क्या है। 10th प्लस 2 पास बेचारे बच्चे, 10th में अभी हुए बहुत सारे बच्चे, और बच्चा 10th में जैसे ही होता है तो सपना देखना स्टार्ट कर देता है कि जिस दिन 10th पास हो जाएगी, प्लस 2 पास हो जाएगी, उस दिन मैं आर्मी में जाऊंगा। और आप इनको ग्रुप की भाषा समझा रहे हो। इनका सपना एक ही है, बस आर्मी में जाना, देश की सेवा करना। लेकिन आप 4 साल के लिए मजदूरों की तरह इनको क्या कर रहे हो? आर्मी के अंदर बुला रहे हो, और उसके बाद 4 साल के बाद इनको रिटायर करने वाले हो। और रिटायर की बात करें, आप ऐसा कुछ करने वाले हो, इनको कोई एक्स सर्विसमैन का कोटा नहीं दिया जाएगा। ऊपर से नया लॉलीपॉप दिया गया कि हम क्या करेंगे? आपको लोन देंगे भाई, एजुकेशन लोन देंगे, वो लोन देंगे। भाई ये तो बता दो, ये बच्चे भरेंगे कहां से उस लोन को? अगर इन बच्चों के पास इतना होता कि ये लोन ले और लोन को भर सके, तो मैं गारंटी दे सकता हूं ये सेना के अंदर जाते ही नहीं। ये देश की सेवा करना चाहते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं। कोई एक एग्जांपल दे दीजिए, उस नेता का लड़का आर्मी के अंदर गया, किसी भी एक का पूरे भारतवर्ष के अंदर, संसद के अंदर बता दीजिए कि हाँ मेरा लड़का सेना के, देश की सेवा कर रहा है, सेना के अंदर भर्ती है। जी नहीं, आपने कभी कहा भी नहीं होगा, कभी ऊपरले मन से भी नहीं कहा होगा, झूठे दिलासे भी नहीं दिए होंगे कि मेरा बच्चा सेना के अंदर जाएगा। आप क्या कहते हो? नहीं बेटा, तू सेना के लिए थोड़ी बना है, तू तो राजनीति के लिए बना है, तू तो पॉलिटिशियन है। क्यों भाई? कहीं आसमान से आए हो आप, किसी दूसरे ग्रह से आए हो, तो सारे कानून इन बच्चों पे ही क्यों इंप्लीमेंट होंगे? और ये जो गोदी मीडिया बार बार इसको गलत ठहरा रही है कि ये मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है, मान लिया अच्छा किया है, तो फिर एक्सप्लेन कर दो ना, क्यों इन बच्चों पे लाठीचार्ज किया जा रहा है? आपने अच्छा ही किया है, एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लेन करने में दिक्कत कहां पे आ रही है? कर दो एक्सप्लेन कि आपको यह फायदा होगा। आप इनको गारंटीड दे दो, आप इनको लिखित में, रिटर्न में दे दो कि आपका फ्यूचर हम खराब नहीं होने देंगे। 4 साल के बाद जब आप यहां से लौट के आओगे देश की सेवा करके, तो 4 साल के बाद हम आपको रोजगार देंगे। या आप इनको रिटर्न में दे दो, ये बच्चे आज घर बैठ जाएंगे। आप इनके साथ वो कार्य कर रहे हो, धोबी का कुत्ता घर का ना गाट का। इन बेचारे बच्चों को आप कहीं का छोड़ने वाले नहीं हो। ना तो ये अच्छे से देश की सेवा कर पाएंगे, और ना ही अच्छे से अपने माँ बाप की सेवा कर पाएंगे। ये बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते आने वाले 4 साल के बाद। आपने कहा कि वहां पे हम इनके प्लस 2 भी करवा देंगे, पढ़ भी सकते हैं। भाई देश की ड्यूटी करवाओगे, देश की सेवा करवाओगे, या फिर इनको वहां पे पढ़ाओगे? ये तो बता दो। देश के रखवालो, एक बार बता तो दो कि इनसे करवाना क्या चाहते हो? पढ़िए, यहीं पे लेंगे, जरूरत नहीं है इनको आर्मी में जाके पढ़ने की। आप वही पॉलिसी इनके लिए लागू कर दो, ये खुश है। या फिर इनको आप एक्सप्लेन कर दो अच्छे से कि जो हमने किया है वो देश के हित में होगा। कुछ तो होना चाहिए। तो एक बार इस पे विचार जरूर करें। और जो भी दर्शक इस सेशन को देख रहे हैं, वो भले ही आर्मी से के फील्ड से नहीं है, कोई भी स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहा है आर्मी की, नहीं भले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आज ये आर्मी वालों के साथ हुआ है, कल को ये आपके साथ भी हो सकता है। तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि हर एक व्यक्ति के पास ये सेशन पहुंचे, और कम से कम उसके मन में ये तो आए, उसको जिज्ञासा तो जाने कि जानू तो मैं है क्या ये चीज, टूर ऑफ ड्यूटी, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट का उसको पता होना चाहिए, क्योंकि ये कल को किसी के साथ भी हो सकता है। फिर वही एक गुजारिश है कि अगर अग्निवीर योजना है तो नेतावीर योजना क्यों नहीं? बड़ा दिल दुखा उस टाइम पे जब एक बच्चे की मैंने स्पीच सुनी, उसने कहा या तो भर्ती दे दो या फिर अर्थी दे दो। एक 17, 17.5 साल का बच्चा जब ये डिमांड कर रहा है, तो आप सोच सकते हो दर्द क्या होगा उस बच्चे का। यहां पे बच्चे की बात की जाए, स्पेशली गांव वाले बच्चों की हम बात करें, 7th 8th स्टैंडर्ड में होते ही सपना देखना स्टार्ट कर देते हैं कि 10th होते ही मैं देश की सेवा करूंगा, और आप ऐसे देश की सेवा करवा रहे हो। वाह मोदी सरकार। एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा, मोदी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छे दिन आ गए आ गए आ गए।